डीएम बनने के बाद झोपड़ी में पहुंची पत्नी, लेकिन पति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। झोपड़ी से सफर का आरंभ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता। गांव की कच्ची सड़क, टूटी झोपड़ी और खेतों में मजदूरी करने वाला एक साधारण किसान रामू। उसकी पत्नी मीना ने हमेशा अपने पति का सपना पूरा करने में साथ दिया। दोनों का सपना था कि उनकी बेटी आरती पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। रामू ने अपनी मेहनत की कमाई से आरती की पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। आरती पढ़ाई में शुरू से ही होशियार थी। उसने गरीबी और संघर्ष के बीच स्कूल टॉप किया। उसके गांव में पहली बार कोई लड़की कॉलेज गई। पिता का सपना धीरे धीरे साकार हो रहा था। रामू और मीना ने अपनी बेटी की हर सफलता को अपनी जीत समझा। संघर्ष का दौर। आरती ने कठिन परिश्रम से आईएएस की परीक्षा पास की। वह एक गांव की लड़की से जिला मजिस्ट्रेट, डीएम बनने तक का सफर तय कर चुकी थी। उसकी इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल था। लेकिन रामू की झोपड़ी में एक अलग ही सन्नाटा था। रामू की तबीयत पिछले कुछ महीनों से खराब चल रही थी। मजदूरी के कारण शरीर कमजोर हो गया था और डॉक्टर ने लिवर की बीमारी का पता लगाया था। पैसे की कमी के कारण इलाज अधूरा था। लेकिन रामू ने अपनी बेटी की सफलता को लेकर हमेशा मुस्कान बरकरार रखी। डीएम बनने के बाद गांव में वापसी। आरती को जब डीएम बनने की खबर मिली तो उसकी सबसे पहली इच्छा थी कि वह अपने गांव जाकर अपने माता पिता से मिले। उसने अपनी व्यस्तता के बावजूद गांव आने का समय निकाला। सरकारी गाड़ी से जब आरती गांव पहुंची तो लोगों ने उसे फूलमालाओं से स्वागत किया। लेकिन उसका दिल केवल अपने माँ बाप को देखने के लिए बेचैन था। वह सीधा अपनी झोपड़ी की ओर भागी। आखिरी मुलाकात झोपड़ी के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। रामू बिस्तर पर लेटे हुए थे। आंखों में चमक तो थी, लेकिन उनकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। मीना पास में बैठी उन्हें सहारा दे रही थी। आरती ने जैसे ही अपने पिता को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, देखो, आपका सपना पूरा हो गया। मैं डीएम बन गई हूँ, उसने उनके पास बैठते हुए कहा। रामू ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा। बस तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से अपना काम करना। आरती ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, पिताजी, आप ऐसा मत कहो। मैं आपको अच्छे से इलाज के लिए शहर ले जाऊंगी। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन रामू की आंखों में अब भी सुकून था। उसने अपनी बेटी को देखा और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, तुम्हारी सफलता ही मेरी सबसे बड़ी दवा थी, बेटी। रामू का अंतिम विदाई। रामू के गुजरने के बाद आरती और मीना पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आरती ने पिता के अंतिम संस्कार के बाद एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वह अपने गांव के लिए काम करेगी, ताकि कोई और रामू अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए ऐसी कुर्बानी न दे। बदलाव की शुरुआत। आरती ने अपने डीएम के पद का इस्तेमाल गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए किया। उसने स्कूलों में बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज की योजनाएं शुरू की। उसने अपने पिता के नाम पर एक स्कूल भी बनवाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। रामू की कहानी पूरे जिले में प्रेरणा बन गई। आरती ने अपने पिता के सपनों को सच कर दिखाया। संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास कभी बेकार नहीं जाते। पिता की कुर्बानी और बेटी का समर्पण न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। झोपड़ी से महल तक का सफर।
संघर्ष और सफलता की कहानी। झोपड़ी में मौत का सन्नाटा। रामू के निधन के बाद झोपड़ी में मातम पसर गया। आरती के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह खुद को इस गिल्ट से भर गया महसूस कर रही थी कि अगर वह पहले गांव लौट आती तो शायद अपने पिता को बचा पाती। मीना, जो अब तक अपने पति के सहारे अपने दुखों को सहती आई थी, अब पूरी तरह टूट चुकी थी। आरती ने पिता की अंतिम विदाई के समय वचन लिया कि वह अपने गांव और अपने लोगों के जीवन को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उसने यह भी तय किया कि वह अपनी मां को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। संघर्ष और जिम्मेदारी। आरती ने अपने काम पर वापस लौटने से पहले गांव में ही कुछ दिन रुकने का फैसला किया। वह जानती थी कि उसके पिता की कुर्बानी केवल उसकी सफलता के लिए नहीं थी, बल्कि उस गांव के हर उस बच्चे के लिए थी जो पढ़ाई के सपने देखता था। उसने अपने माता-पिता की झोपड़ी में ही एक अस्थायी दफ्तर बनाया और गांव वालों की समस्याएं सुननी शुरू की। गांव के लोग उसे अपनी बिटिया डीएम बुलाने लगे। गांव में शिक्षा का स्तर बेहद खराब था। बच्चों को स्कूल जाने के बजाय खेतों में काम करना पड़ता था। आरती ने इस स्थिति को बदलने के लिए प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया और शिक्षकों से बात की। उसने यह तय किया कि स्कूल में बच्चों को मिड डे मील मिलेगा ताकि गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज सकें। सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आरती ने गांव में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। सरकारी अस्पताल की स्थिति दयनीय थी। दवाइयों की कमी, डॉक्टरों का न होना और साफ सफाई का अभाव। आरती ने तुरंत जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और प्राथमिकता के आधार पर अस्पताल में सुधार के लिए फंड आवंटित करवाया। उसने गांव में महिलाओं के लिए स्वावलंबन योजना भी शुरू की। मीना, जो अब अकेली महसूस कर रही थी, इस योजना की प्रमुख सदस्य बन गई। मीना ने महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह योजना जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट में बदल गई और गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने लगी। भावनात्मक उथल-पुथल। इन सबके बीच आरती को अपने पिता की कमी बहुत खलती थी। हर बार जब वह किसी सफलता को हासिल करती, उसे अपने पिता के चेहरे पर गर्व की चमक याद आ जाती। वह अक्सर अपनी मां से कहती, काश पिताजी आज मेरे साथ होते। मीना उसे सांत्वना देती हुई कहती, तुम्हारे पिताजी ने जो सपना देखा था, वह तुम्हारे जरिए पूरा हो रहा है। यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। गांव का कायाकल्प। आरती ने गांव में बिजली, पानी और सड़कों की व्यवस्था पर भी काम किया। उसने सरकारी अधिकारियों से मिलकर गांव की टूटी सड़कों को पक्की करवाया। पहली बार गांव में बिजली का कनेक्शन दिया गया। इन सब बदलावों ने गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। बच्चों के लिए एक पुस्तकालय भी बनाया गया, जहां आधुनिक किताबों के साथ डिजिटल लर्निंग की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। गांव के बच्चे, जो कभी पढ़ाई के लिए दूसरों पर निर्भर रहते थे, अब अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ने लगे। पने काम से बनी मिसाल। आरती के काम की चर्चा धीरे धीरे पूरे जिले में होने लगी। मीडिया ने भी उसकी कहानी को कवर किया। वह कई मंचों पर बतौर प्रेरणा वक्ता बुलाई जाने लगी। लेकिन आरती ने कभी अपने काम को लेकर घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहती, यह सब मेरे पिता के आशीर्वाद और मां के संघर्ष का परिणाम है। गांव के बच्चों की उड़ान। आरती के प्रयासों से गांव के बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी। कई बच्चों ने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल किए। कुछ बच्चों ने डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए कोचिंग लेना शुरू किया। आरती ने उन बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की, जो आर्थिक कारणों से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। उसने इस योजना का नाम अपने पिता रामू स्कॉलरशिप रखा। भावनात्मक चरमोत्कर्ष। एक दिन मीना ने आरती से कहा, बेटी, तुमने अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया।
अब तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। मीना चाहती थी कि आरती शादी करे और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करे। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मेरी जिंदगी का मकसद अब पिताजी के सपनों को साकार करना है। जब तक मैं हर बच्चे को पढ़ाई और हर परिवार को खुशहाल न बना दूं, तब तक मुझे कोई और सपना नहीं देखना है। पिता के सपनों को संजोना आरती ने अपने पिता की याद में गांव में एक सपना केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र बच्चों के करियर काउंसलिंग, महिलाओं के प्रशिक्षण और किसानों की सहायता के लिए बनाया गया। इस केंद्र का उद्घाटन करते हुए उसने कहा, यह केंद्र मेरे पिता के उन सपनों का प्रतीक है जो उन्होंने अपनी बेटी के जरिए देखे थे। अंत में आरती के प्रयासों ने न केवल उसके गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी बदल दिया। उसने अपने पिता की कुर्बानी को कभी बेकार नहीं जाने दिया। वह एक ऐसी मिसाल बन गई जिसने दिखाया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली जा सकती है। आज आरती के गांव को प्रेरणा गांव के नाम से जाना जाता है। लोग वहां जाकर सीखते हैं कि सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष और समर्पण कितना जरूरी है। यह कहानी आरती की अदम्य इच्छाशक्ति और अपने पिता के सपनों को साकार करने के प्रति उसकी दृढ़ता को दर्शाती है। इसे और विस्तृत करने के लिए किसी विशेष हिस्से पर और ध्यान दिया जा सकता है। झोपड़ी से महल तक का सफर, संघर्ष, बलिदान और सफलता की प्रेरणादायक कहानी। पिता की मृत्यु के बाद आरती का संघर्ष। पिता की मृत्यु के बाद आरती का दिल टूट चुका था। अपने पिता की अंतिम इच्छा को सुनते समय उन्होंने जो कहा था वह बार बार उसके कानों में गूंजता था, बेटी, हमेशा ईमानदारी से काम करना और इस गांव के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना कि उन्हें कभी गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़नी पड़े। रामू की मृत्यु आरती के लिए एक बड़ा धक्का था, लेकिन यह उसके लिए प्रेरणा भी बन गया। उसने निश्चय किया कि वह अपनी जिम्मेदारियों से भागेगी नहीं, पिता के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी और अपने गांव को गरीबी और अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालेगी। पहला कदम, गांव के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था। आरती ने सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव में बच्चों की पढ़ाई लिखाई की स्थिति को करीब से देखा। सरकारी स्कूल के नाम पर एक टूटा फूटा भवन था, जहां न तो पर्याप्त शिक्षक थे और न ही बच्चों के बैठने की सुविधा। ज्यादातर बच्चे खेतों में काम करते थे या अपने माता पिता के साथ मजदूरी करते थे। आरती ने सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की और स्कूल के लिए फंड आवंटित करवाया। उसने गांव के प्राथमिक स्कूल को पुनर्निर्मित करवाया और वहां अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति करवाई। उसने यह भी सुनिश्चित किया कि बच्चों को मिड डे मील और मुफ्त किताबें मिले, ताकि उनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हों। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना। गांव की महिलाएं, जो आमतौर पर घरेलू कामों में लगी रहती थी या मजदूरी करती थी, उनके लिए आरती ने एक नई योजना शुरू की। उसने महिलाओं को सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण देने के लिए एक केंद्र खोला। इस केंद्र का नाम उसने अपनी मां मीना के नाम पर मीना महिला केंद्र रखा। धीरे धीरे महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होने लगी। वे अपने बनाए हुए उत्पादों को बाजार में बेचने लगीं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालत भी दयनीय थी। डॉक्टर महीने में एक बार ही आते थे और दवाइयों की भारी कमी थी। आरती ने इसे सुधारने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात की। उसने गांव में एक पूर्णकालिक डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति करवाई। साथ ही नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करवाए। स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक उपकरणों और जरूरी दवाइयों से लैस किया गया। अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए शहर नहीं जाना पड़ता था। इस पहल ने गांव वालों का आरती के प्रति विश्वास और बढ़ा दिया।
बुनियादी ढांचे का विकास गांव में बिजली और पानी की समस्या बहुत गंभीर थी। आरती ने सरकारी योजना के तहत गांव में बिजली के कनेक्शन दिलवाए। उसने गांव में साफ पानी के लिए हैंडपंप और छोटे जलाशयों का निर्माण करवाया। सड़कों की हालत भी खराब थी। आरती ने इसे अपनी प्राथमिकता बनाते हुए गांव की कच्ची सड़कों को पक्की करवाया। अब गांव तक पहुंचना आसान हो गया था, जिससे व्यापार और आवागमन में भी सुधार हुआ। रामू सपना केंद्र की स्थापना आरती ने अपने पिता की याद में एक रामू सपना केंद्र की स्थापना की। यह केंद्र गांव के बच्चों और युवाओं को करियर काउंसलिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मदद करता था। इस केंद्र ने गांव के कई बच्चों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। गांव में बदलाव की शुरुआत आरती के इन प्रयासों ने गांव की तस्वीर बदल दी। जहां पहले गांव में निराशा और गरीबी का माहौल था, अब वहां खुशहाली और प्रगति दिखने लगी। बच्चों को पढ़ाई में रुचि आने लगी, महिलाएं आत्मनिर्भर हो गईं और लोग स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित होने लगे। गांव का हर व्यक्ति अब आरती को अपना आदर्श मानता था। वह एक मिसाल बन चुकी थी, जिसने अपने संघर्षों के बल पर न केवल खुद को बल्कि अपने पूरे गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। भावनात्मक संघर्ष और मां का सहारा, इन सब के बीच आरती का दिल अब भी अपने पिता की यादों से भरा रहता था। वह जब भी थकती या हिम्मत हारने लगती, तो अपनी मां के पास जाकर सिर रखकर रो लेती। मीना हमेशा उसे कहती, बेटी, तुम्हारे पिता आज जहां भी हैं, वे तुम पर गर्व कर रहे होंगे। तुमने जो किया है, वह सिर्फ इस गांव के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल है। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आरती के काम की सराहना सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। उसके प्रयासों की चर्चा जिले और राज्य स्तर पर होने लगी। उसे कई मंचों पर बुलाया जाने लगा, जहां उसने ग्रामीण विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपने विचार साझा किए। उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर उसने कहा, यह पुरस्कार मेरे पिता और इस गांव के लोगों को समर्पित है। उनकी प्रेरणा के बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच सकती थी। गांव के युवाओं की उड़ान, आरती के प्रयासों से गांव के कई युवाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ। जहां पहले गांव के बच्चे केवल मजदूरी या खेती तक सीमित रहते थे, अब वे डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी अधिकारी बनने के सपने देखने लगे। रामू सपना केंद्र से प्रशिक्षित कई युवाओं ने सरकारी नौकरियों में सफलता पाई। गांव की बेटियों ने भी पढ़ाई में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया। आरती की अंतिम इच्छा, आरती ने अपने पिता के सपने को पूरा करने के बाद भी रुकने का नाम नहीं लिया। उसने तय किया कि वह अपने अनुभवों और प्रयासों को देश के अन्य गांवों तक भी पहुंचाएगी। उसने एक ग्रामीण विकास फाउंडेशन की शुरुआत की, जो अन्य पिछड़े गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के लिए काम करता था। कहानी का समापन, आज आरती का गांव एक आदर्श गांव बन चुका है। लोग वहां आकर सीखते हैं कि संघर्ष और समर्पण से कैसे अपनी और दूसरों की जिंदगी बदली जा सकती है। आरती ने अपनी जिंदगी को अपने पिता के सपनों और अपने गांव की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वह अपने पिता के बलिदान और अपनी मां के संघर्ष की जिंदा मिसाल बन चुकी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद यदि हम अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें, तो न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। आरती का सफर यह दिखाता है कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी से हर सपना साकार हो सकता है। झोपड़ी से महल तक का सफर, संघर्ष, बलिदान और बदलाव की कहानी एक नई सुबह की शुरुआत। पिता की मृत्यु के बाद आरती के दिल और दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। पिताजी ने अपना पूरा जीवन संघर्ष में गुजारा, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। यह सोच उसके लिए प्रेरणा बन गई। वह जानती थी कि पिता के सपने केवल उसकी सफलता तक सीमित नहीं थे,
बल्कि वे चाहते थे कि उनका गांव भी गरीबी और अशिक्षा से बाहर निकले। आरती ने अपनी झोपड़ी से ही काम शुरू किया। उसने सरकारी योजनाओं और अपनी मेहनत का सहारा लेकर गांव के विकास की एक नई कहानी लिखनी शुरू की। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन आरती ने अपने पिता के बलिदान और अपनी मां के संघर्ष को अपना हथियार बनाया। झोपड़ी से पहली बैठक आरती ने सबसे पहले अपने घर में एक बैठक आयोजित की। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं को बुलाया। बैठक का मकसद था गांव की समस्याओं को समझना और समाधान ढूंढना। गांव वालों ने बताया कि 1. शिक्षा की स्थिति खराब थी। 2. स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर थी। 3. रोजगार के साधन नहीं थे। 4. गांव की सड़कों और पानी की स्थिति दयनीय थी। आरती ने अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखा और वादा किया कि वह हर समस्या का समाधान करेगी। शिक्षा की रोशनी फैलाना आरती ने अपने पहले कदम के रूप में शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और अपने गांव में एक मॉडल स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई। स्कूल के लिए नई इमारत बनाई गई। मिड डे मील योजना लागू की गई ताकि गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। बच्चों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म दी गई। डिजिटल शिक्षा के लिए कंप्यूटर लैब बनाई गई। इसके साथ ही उसने युवाओं के लिए करियर काउंसलिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की। रोजगार के नए अवसर आरती ने गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। 1. महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दिया गया। उनके बनाए उत्पादों को बाजार में बेचने के लिए सहकारी समिति बनाई गई। महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए गए और उन्हें छोटे कर्ज दिए गए। 2. युवाओं के लिए गांव में खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग और ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण दिया गया। कई युवाओं को सरकारी योजनाओं के तहत ट्रैक्टर और अन्य उपकरण दिलवाए गए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आरती ने स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया। गांव में एक पूर्णकालिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया। डॉक्टर और नर्स की नियुक्ति की गई। गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं। गांव में साफ पानी की व्यवस्था की गई, जिससे बीमारियों में कमी आई। बुनियादी ढांचे का निर्माण गांव के विकास में सबसे बड़ी समस्या थी खराब सड़कों और बिजली पानी की कमी। आरती ने इन पर तुरंत ध्यान दिया। गांव की कच्ची सड़कों को पक्का किया गया। हर घर तक बिजली पहुंचाई गई। जल संरक्षण के लिए छोटे छोटे जलाशय बनाए गए। रामू सपना केंद्र की स्थापना आरती ने अपने पिता की याद में एक रामू सपना केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र गांव के बच्चों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार और करियर काउंसलिंग प्रदान करता था। यहाँ कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग क्लासेस चलाई जाती थी। महिलाओं के लिए छोटे उद्योग स्थापित करने की योजनाएं सिखाई जाती थी। बदलाव की बयार आरती के प्रयासों ने गांव की तस्वीर बदल दी। जहां पहले लोग अपने बच्चों को पढ़ाने से कतराते थे, अब हर घर से बच्चे स्कूल जाने लगे। महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई और युवा रोजगार के नए अवसरों की तलाश में जुट गए। गांव के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि अगर सही दिशा और प्रयास मिले तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। व्यक्तिगत संघर्ष और भावनात्मक जंग आरती का जीवन अब भी आसान नहीं था। अपने काम की व्यस्तता के बीच वह अपने पिता को बहुत याद करती थी। वह अक्सर अपनी मां के पास बैठकर कहती, काश पिताजी ये सब देख पाते। मीना ने हमेशा उसे हिम्मत दी और कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ हैं। हर उस मुस्कान में जो तुमने इस गांव के लोगों के चेहरों पर लाई हो,
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान आरती के काम की चर्चा अब राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी थी। उसे कई मंचों पर बुलाया गया, जहां उसने ग्रामीण विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा पर अपने विचार रखे। उसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उसने कहा, यह पुरस्कार मेरे पिता और इस गांव के लोगों को समर्पित है। उनका संघर्ष और विश्वास ही मेरी प्रेरणा है। युवाओं की सफलता आरती के प्रयासों से गांव के कई युवाओं ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कुछ ने सरकारी नौकरियों में सफलता पाई। कई बच्चों ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई शुरू की। बेटियों ने भी पढ़ाई में अपना योगदान देना शुरू किया। आरती का संकल्प आरती ने अपनी सफलता को केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रखा। उसने एक ग्रामीण विकास संगठन शुरू किया, जो अन्य पिछड़े गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए काम करता था। उसने कहा, अगर एक गांव बदल सकता है, तो पूरा देश बदल सकता है। हमें बस मेहनत, ईमानदारी और सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। गांव की कहानी प्रेरणा बन गई। आज आरती का गांव प्रेरणा गांव के नाम से जाना जाता है। लोग वहां आकर सीखते हैं कि संघर्ष और समर्पण से क्या हासिल किया जा सकता है। आरती ने साबित कर दिया कि एक बेटी न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज की कायापलट कर सकती है। यह कहानी संघर्ष, बलिदान और समर्पण की जीती जागती मिसाल है। आरती ने अपने पिता के सपनों को साकार किया और यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है।